प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथी, कुछ लोग पटना पहुंच चुके हैं। आज श्री हनुमान जी की कृपा से, परम सत्ता के आशीर्वाद से आप सबके अनंत शुभकामनाओं से बिहार उच्चतर न्यायिक सेवा की जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमने एक सीरीज चलाई थी, वो सकुशल सही ढंग से सही टाइम पर समाप्त हो गई। जितने बच्चों ने सीरीज ज्वाइन करी थी उसमें से 2 को छोड़कर बाकी सभी लोग बिहार हायर जुडिशरी में एग्ज़ाम देने हेतु पटना पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं। 28 को पेपर होना है, 2 घंटे का पेपर है। आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, मेरे 10 मॉडल टेस्ट में आपने माइनस मार्किंग झेला है और हर बार मैंने आपको आगाह किया है कि अपने नंबर पर अति उत्साह से बचें। हालांकि हमारे किसी भी प्रश्न पत्र में 60% नंबर लेना भी आसान नहीं था, फिर भी हम आपकी निगाह बार बार एक जगह पर मोड़ रहे थे। आप ये देखें कि प्रति प्रश्न पत्र में आपकी गलतियां कितनी हो रही हैं और उसका 1/3 सही के कितने सही में से कितना गलत के लिए भेंट चढ़ रहा है। समझ रहे हैं? ये माइनस मार्किंग वाले किसी भी प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में, जैसा कि उत्तर प्रदेश यूपी जूनियर डिवीज़न और सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा हेतु 2018 के बाद सामान्यतया हो गया है। एक बड़ी विचित्र बात देखने को मिली। उत्तर प्रदेश जूनियर डिवीज़न 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में माइनस मार्किंग के बावजूद जो एक रेशियो मेरिट का काफ़ी ऊपर गया, उसका और कोई मतलब नहीं। पेपर का सतही होना, पेपर का बहुत ही निम्न दर्जे का होना। मैं व्यक्तिगत तौर पर जब से प्रीलिम्स होता है 2006 से 2003 में भी प्रीलिम्स की परीक्षाएं आयोजित नहीं थी। 2003 से या 2 से संभवतः क्लियर नहीं हूँ, 2 या 3 से जो परीक्षाएं प्रारंभिक परीक्षा की जूनियर डिवीज़न में हो रही हैं, उसकी सबसे सतही परीक्षा, सबसे कमज़ोर, सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट ने लापरवाही पूर्वक बनाई। उसने मेहनत नहीं किया, केवल इंडेक्स उठा के रख लिया और चार्ट बना के पूछ लिया कौन सा सेक्शन में क्या है। ये बकवास है। किसी भी स्टेट के कंपटीशन में, किसी भी स्तर की परीक्षा में जो न्यायिक सेवा से या अभियोजन सेवा से जुड़ा है, अगर सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि निम्न बात किस धारा में है, तो मेरी दृष्टि में यह बिल्कुल एकांगी है। आपके ज्ञान का परिकलन या आपके ज्ञान का टेस्ट नहीं हो सकता। ज्ञान का टेस्ट हमेशा आपको कथोपकथन आधारित प्रश्नों, जोड़े बनाने वाले से ज़्यादा चारों विकल्प में विकल्प की साम्यता और प्रश्न में पूछे गए कंटेंट उपधाराओं के मध्य में विराजते हों। यानी अगर मान लीजिए 107 सीआरपीसी से सवाल आया तो जनरली 2 प्रकार का, कितना बांड कितने साल का, लेकिन कोई ऐसा सवाल बना के दिया जाए जो अब तक ट्रेडिशन में नहीं पूछ रहा है और वो 107 की जो उपधाराएं हैं उनमें से किसी में से पूछा जाए, तो ये क्वेश्चन अपने आप में एक अलग स्तर का तलाश करेगा, एक अलग स्तर की पहचान कराएगा कि बच्चे ने डेप्थ में जाके लाइन बाय लाइन पढ़ा या नहीं, जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय करता रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के वो सवाल नहीं जो मेजर लासे हैं। मैं आपको फोकस करके कहूँगा कि इस बार की अगर प्रीलिम्स होता है
इसकी संभावना ज़्यादा तो नहीं है लेकिन नील भी नहीं है। तो उसमें जो आप लोकल माइनर के बनी लोकल के जो क्वेश्चन वो बनाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए वेयर एक्ट में आपको लाइन बाय लाइन स्पष्टीकरण, परंतु यहां तक कि अनुसूची में क्रमांक नंबर, अमेंडमेंट नंबर, अमेंडमेंट ईयर। आप सोचें, अमेंडमेंट में उस साल जो अधिनियम संशोधन आया उसके संशोधन अधिनियम की धाराएं पूछ लेना, उत्तराखंड में पूछता है। हालांकि बिहार हायर जुडिशरी में इसका सामना नहीं होगा, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, तोबा नहीं। वहां तोबा एक ही बात का है, आपने आर्बिट्रेशन कितना बेहतर पढ़ा है, आपने वहां की जो माइनर लॉ हैं उसकी कितनी बेहतरीन जानकारी आपको है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट जो सब यहाँ हो गया है। मैं तो ये तो कह ही रहा था, इंग्लिश मीडियम का पेपर भले है लेकिन वहाँ जाकर टेस्ट देने से यूपी हायर जुडिशरी में प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व एक बेहतरीन अनुभव आपको देगा। सिलेक्शन ना हो वो अलग मुद्दा है, लेकिन आपको एक बेहतरीन एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेगा। मेरा एक ग्रुप है जिसमें 500 के ऊपर बच्चे हैं और उसमें अधिकतर अपने आप के शेर हैं। उसमें से अधिकतर मैसेज जाता है, इनवे मैं कन्वे करता हूँ, मैं व्यक्तिगत जानता हूँ कि उसमें से काफ़ी लोग जो मेरे सीरीज से नहीं जुड़े हैं जाएंगे। अपने निजी अध्ययन का प्रत्यक्ष प्रदर्शन उस दिन करेंगे जब रिजल्ट आएगा। लेकिन एक चीज़ तो तय मानिए कि ये परीक्षा जो आपको 28 को देनी है और फाइनली जो 23 सीट में सिलेक्शन होना है, उसमें आपको पहली बार उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा अगर डायरेक्ट मेंस भी हो जाता है तो भी फायदा पहुंचाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो यूपी एचजेएस में चांस ही नहीं था, ओवर एज था, एज का क्राइटेरिया, और स्वतंत्र दिमाग से पढ़ा है, तो उसको इसका लाभ मिलेगा। जो यूपी हायर जुडिशरी का सिलेबस चेंज हुआ, दबाव बना, लोग पढ़ नहीं पाए, उस ना पढ़ने की भरपाई 48 घंटे 72 घंटे में नहीं हो पाएगी भाई। कुछ अधिवक्ता बंधु और अधिवक्ता बहन इस बात के भ्रम में हो सकते हैं कि हम तो निकाल ही लेते हैं। अच्छा, परछे जाएंगे आप लोढ़ा से, फिर मूसल से, जो शादी के बाद दूल्हे का परछान हो वही से होगा। तो ये तैयार रहिए। और फिर एक बार चेता दे रहा हूँ कि आप माइनस मार्किंग के लिए किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो। इतना क्वेश्चन तो मुझे करना ही है, नहीं बाहर हो जाएंगे। नो, आपको आता कितना है, जिसके बारे में अटकल पच्चू अनुमान लगाएंगे आपके सही वाले में से बंटाधार करवाएगा। और अगर ऐसा बंटाधार 7 से ज़्यादा क्वेश्चन पर आपका हो जाता है, लिख के रख लीजिए, बिहार एचजेएस का प्री नहीं होगा। क्या बोला, फिर से दोहरा दे रहा हूं, अगर 7 क्वेश्चन से ज्यादा गलत किया, कुल में से 7 गलत करने की छूट है, इससे ज्यादा नहीं। चाहे 2 ही नंबर से रुकेगा लेकिन रुक जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय पटना माइनस मार्किंग यूं ही नहीं रखा है, जानता है कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से आएंगे। यहाँ तक कि माननीय न्यायमूर्तिगण जो पटना हाई कोर्ट में हैं उसमें अधिकतर उत्तर प्रदेश के ही हैं। जूनियर डिवीज़न में भी अच्छी खासी संख्या उत्तर प्रदेश के बच्चों की है। एपीओ जो अभी हुए हैं बच्चे, वो तो मैं खुद ही जान रहा हूँ, बोलबाला रहता है। लेकिन आप लोग ध्यान रहे मेरे उत्तर प्रदेश के शेरों कि वहाँ आपको माइनस मार्किंग निगल न जाए, अति उत्साह से बचें। ये छोटी सी बात उन लोगों के लिए थी। अब बात करेंगे थोड़ी देर अपने नए पाठ्यक्रम में। ये 30 अप्रैल का दिन जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का यूपी उच्चतर न्यायिक सेवा में है, ये पूरा कंप्लीट हो जाए
तो एक डिक्लेरेशन मैं करने वाला हूं कि एक स्पेशल प्रोग्राम जिसमें प्री और मेंस दोनों मिक्स हो, उस स्पेशल बैच से एक फिक्स नंबर, जैसा कि मेरा व्यक्तिगत अनुमान है, व्यक्तिगत अंदाजा है ओनली 40, इससे अधिक कम एडमिशन नहीं लूंगा, चाहे कोई कितना पेमेंट कर दे। फिलहाल अभी संख्या थोड़ी सी कम है। ये डिक्लेरेशन 30 के बाद 30 से 5 मई के बीच में जरूर होगी, और उस समय शायद ये वस्तुस्थिति साफ हो जाए कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद इस जोन में है कि निश्चित प्रीलिम्स करवाएगा या संशय है। ये सब चीज़ें बाद में स्पष्ट होंगी। आप लोगों से फिर भी आगाह कर रहा हूँ, हमारे कोर्ट साहब मित्रों या अन्य वो अधिवक्ता साथी जिन्होंने फॉर्म अभी भरा नहीं है ऑनलाइन, या कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके बाकी हैं इत्यादि, जो भी रीजन हो, सावधानी पूर्वक क्लाज 15A और B बहुत सावधानी पूर्वक भरें। कई बच्चों ने यहाँ त्रुटियाँ की हैं, उनके फॉर्म रिजेक्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बदले हुए नियम इमीडिएट प्रक्रियात्मक स्तर पर हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज साहिबान तक के लिए अबूझ पहेली बना। ये प्रक्रिया कितने लोगों को काल कवलित कर देगा सॉरी कहा नहीं जा सकता। काफ़ी संशय है हर मामले में, वकालतनामे के मामले में, कालम के बारे में, चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में, कि जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन फिर भी सावधानी ही इलाज है, प्रिकॉशन ही रेमेडी है। मैं इतना ही कहूँगा, समय रहते आप अगर सचेत हो गए तो कोई ताजुब नहीं। मेरा गेस है कि मैक्सिमम 3000, मैक्सिमम हद, इसी के अंदर आपको पहली बार अगर प्री होता है फेस करना है। 3 में 1.5 यानी 50%। जो लड़का इस बार 50 नंबर ले आएगा, पहले से मैं मेरिट घोषित कर दे रहा हूँ, अगर प्री होता है यूपीएचजेएस का तो केवल 50 नंबर लाने। लेकिन हाँ, वो 50 नंबर ऐसे नहीं आ जाएगा, 50 नंबर ऐसे नहीं आ जाएगा। मैं सीधे कह रहा हूँ, जो 70 था मैं ही कहता था, अगर पुराने सिलेबस होते तो 70 के नीचे बात ना करता। मैं आज ही कह रहा हूँ, चाहे 2500 फॉर्म पड़े, चाहे 3 पड़े, अगर माननीय उच्च न्यायालय प्री कराने के लिए राजी हो गया तो 50 के ऊपर मेरिट नहीं जाएगी। 45% वो लगा रखा है, लिख के रखिए, आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा 50 हाईएस्ट नंबर। और तब भी आप नहीं पढ़ेंगे। फार्म भरा गया, चरित्र प्रमाण पत्र बन गया, सारे काम कर लिए, उसके बाद भी अभी घूमने जाना है। घूमिए, रिश्तेदार दोस्त की शादी में जाना है। अच्छा, प्रैक्टिस नहीं हो रही है। अरे बाबू, अगर आपने ये सपने पुने हैं, आप सोचो, जहाँ 10,000 फॉर्म पड़ता था, अगर परमात्मा ने आपको इतने में लाके आहर बनाया है, तो आप अवसर को कम से कम भुनाने के लिए कुछ तो करो। लगे उसको भी कि तुमने कुछ किया। इसका अर्थ ये मत लगा लेना कि मैं गुरुजी या सर जी जुड़ने के लिए दाना फेंक रहे हैं। नहीं, हम दाना फेंकने वाले इंसान नहीं हैं। हम बल्कि दरवाज़ा बंद कर लेते हैं बहुत तगड़े में, पीछे से दबा देते हैं, धक्का मारी तब न खोलते हैं। हम उस टाइप के नहीं हैं कि कोचिंग की स्टार्टिंग पीरियड में जब फ़ोन कॉल किसी कैंडिडेट का आ जाए और वो बात करके फ़ोन रख दे तो ऑटोमेटिक मुंह से निकले एक मुर्गा फंसा। हम मुर्गा नहीं फंसाते, हम आपको अपने से ज़्यादा बुद्धिमान मानते, अपने से ज़्यादा योग्य मानते। आपसे हमारी उम्र भले कम, हमसे आपकी उम्र भले कम हो, लेकिन हम आपको कभी ये संबोधित करते हुए नहीं मिलेंगे। जैसे अधिवक्ता बहन है, हमसे उम्र में छोटी है, मान लीजिए 10 साल छोटी है, जूनियर डिवीज़न में उसको सफलता मिल गई, वो जज बन गई, किसी भी कोर्ट में उसकी ड्यूटी लग गई। अब मैं उसको FB पर, ट्विटर पर या अपने इसी यूट्यूब चैनल पर यह कहता फिरूं, वाह बेटा तूने कमाल कर दिया। नहीं, आपका दर्जा इस मामले में ऊपर है, आप आदर के पात्र हैं, आप आदर के पात्र हैं। लेकिन ध्यान रखें, आपको अभिमान नहीं करना है। मेरे द्वारा ऐसे भाषा का प्रयोग जो खुद में चाणक्य अपने आप को साबित करता हो, ऐसी तुच्छता, नीचता और निम्न प्रकृति का आचरण भूल कर नहीं होगा। अगर ऐसा हो तुम्हारी जिब्या कट जाए। मैं ये पशुता इसी जुडिशरी के फील्ड में नहीं,
एग्जीक्यूटिव फील्ड में आरओ का कोचिंग चला रहे लोगों में मैंने खूब देखी है, किस ढंग से वो चलाते हैं और अपने सेलेक्टेड कैंडिडेट को किस तरीके से बेचते हैं। जैसे आप खरबूजे तरबूजे हों, खीरे ककड़ी की तरह आपको बेचते हैं, आपके कर्तव्य को, और आप भी बिकते हैं। आपको बिकने में खुशी की अनुभूति होती है। और जॉब को लॉक मारिए, कम से कम जुडिशरी के प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, एडीजे और जूनियर डिवीजन की कुर्सी पर अगर जा रहे हैं तो इतनी तो अस्मिता रखिए कि जो कोचिंग जिससे आप पढ़ रहे हैं वो आपके किसी भी पॉइंट को सेल ना करने पाए। वो जाने, उसका कर्म जाने, कोचिंग पढ़ाता है बड़वा नल हो जाता है, उससे क्या लेना देना है। आप ये गारंटी लिखवा लीजिए कि तमाम आप यहां कोचिंग करेंगे। और अगर खुद शौक है कि पत्रिका में नाम छपना चाहिए, दुकान पर नाम छपना चाहिए, तब आपके लिए बात नहीं लागू होती। जब आपको बेचने में ही गौरव का बोध हो तब आपका इलाज नहीं है। आपको गौरव का बोध सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कार प्राप्त करने में, लोक सेवा आयोग द्वारा पुरस्कार प्राप्त करने में, माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति द्वारा आपके कैरेक्टर को वेरीफाई करने में, और आपके द्वारा जजमेंट की अगर जगह मिली है तो जजमेंट देने में, अगर प्रोसिक्यूशन की जगह मिली है तो प्रोसिक्यूट करवाने में गौरव का बोध होना चाहिए। इन टुच्चे लोगों, मेरे समेत इन टुच्चे लोगों के 2 साल 1 साल के कोचिंग से नहीं, सख्ती पूर्वक कह रहा हूं, अगर जाके कैमरे के सामने फोटो लक 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 खिंचवाई तो बिके, 2 कौड़ी के आदमी हो। कुछ को तो देखा है, एक कोचिंग में 77 कोचिंग में दिखाई दे रहे हैं। तुम्हारी अस्मिता भले पद प्राप्त कर लिया, उनसे गई गुजरी हो गई, और वो यही चाहता भी है। अगर ये बात मेरे एग्जीक्यूटिव फ्रेंड सुन रहे हैं तो कट्टरता से इसको पालन करें। अपने फोटो को, अपने तस्वीर को, अपने चयन को किसी भी ताकतवर कोचर को यूज होने से बचाएं, और किसी भी हद तक जाने के लिए धमकी भी दें अगर करता है। ये जो तथाकथित शंकराचार्य बने हुए हैं कोचर, इनकी अकल ठिकाने लाने का यही एक तरीका है। इनको इनकी औकात पता होनी चाहिए, मैं खुद समेत कह रहा हूं। ठीक, स्तंभ बनिए, किला पताका फहराइए अपने स्वाभिमान पर, अपने बूते पर। रौनक भीतर से आती है, आत्मबल भीतर से पनपता है। और अगर जुगाड़ है, फर्जी सर्टिफिकेट है, तब तो राम बचाए आपको। मुर्गा फंसा रहे हैं, फंसाइए। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया कि यूपी हायर जुडिशरी को लेकर के 30 मई के बाद, 30 अप्रैल से 5 मई के बीच में कंटिन्यूअस हालांकि सीरीज चल रहा है। आज तक तो बिजी में इसी में था, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी कि 10 पेपर को, आप जानते हैं 20 पेपर से क्वेश्चन उठाना और उसको अपने हैंड राइटिंग में टैप करना, उसकी आंसर की प्रिपेयर्ड करना, उसमें किसी कृत्रिम या मशीनी साधन का प्रयोग ना करना चुनौती थी, और वो भी शेयरिंग मोड में दे देना। शेयरिंग मोड में दे देना। लाइट चली गई, खूब लाइट कट रही है, आज 4 बार कटी है, कम से कम 5 बार। रिस्क था, लेकिन परमात्मा ने संचालित करवाया, पूरा करवाया। आप सभी लोगों का सहयोग बना रहे, और ये कंटिन्यूअस जारी रहेगा एक द्रुत गति से, बहुत बड़ी योजना के साथ। मेरा अंदाजा है 15 मई तक आप लोगों को जुडिशरी और एपीओ के बारे में, यूपी के लिए कोई धमाकेदार न्यूज सुनने को मिल सकती है। ये आखिरी शब्द जो हमने अभी बोले, ये वही सुनेगा जो पूरा सुनेगा। इसीलिए मैं यूपी, एपीओ, जे के संदर्भ में एकदम लास्ट में कुछ बोलता हूँ, कि कम से कम उसी लालच में कुछ जो ये उपदेशक नीति परक या बातें जो होती हैं वो कान में जाएं। तो फर्जी जज बनने की कोशिश नहीं, एपीओ में ट्रैक लगाकर घुसने की कोशिश नहीं, वहाँ खिचड़ी निकल जाती है जब गवाही करवानी पड़ती है। ठीक है, और अगर आप इस सेवा में आना चाहते हैं तो 3 चीज को गांठ बांध के आएं। इस भ्रष्ट समाज में, अनैतिक, भ्रष्ट और दिखावे से भरपूर प्रचंड विद्युत समाज में आपको नैतिकता, ईमानदारी और कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ेगा।
वैसे नहीं चलेगा। नहीं, आप जान जाइए, माननीय न्यायमूर्ति गण की जो लाबी बैठती है, जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दिया जाता है, ऐसे उठा के आपको, चाहे जज हो चाहे एडीजे हो, उठा के फेंक देगा। कल फिर नए वीडियो के साथ आप सभी लोगों का स्नेह दुलार बना रहे। सभी अधिवक्ता साथियों को जय सिया राम बोलते हुए कल फिर मिलने वादे साथ आज का वीडियो बंद करता हूँ। देखिए लाइट फिर आ गई, ऐसे कट रही है। सर जी के पास लैंप है। जय सिया राम। शिवरात्रि सत्यमेव जयते।